हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DVS एकेडमी। तो गाइस, मैं यहाँ पर रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने, और जिसका नाम है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म हमारा वो टॉपिक होता है जहाँ पर कथन निष्कर्ष की बात आती है, ठीक है ना। और कथन निष्कर्ष या फिर सिलोगिज्म, इसको हम सिलोगिज्म को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बात का न्याय करना, ठीक है ना, किसी भी बात का न्याय करना। दरअसल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि सर इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं, सर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, कोई किसी तरीके से टीचर कराता है, कोई किसी तरीके से टीचर कराता है। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हुए और हाई लेवल तक क्वेश्चन समझाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में इन सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान भाषा में इन सारी चीज़ों को समझेंगे, सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन, ठीक है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं कि सिलोगिज्म हमारा है क्या चीज़ और किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि भाई न्याय निगमन, न्याय निगमन का मतलब होता है कि न्याय करना। अब आप एक बात बताओ, कहीं पर भी आप न्याय करवाने जाएंगे किसी भी अदालत में या कोर्ट में, तो आप मुझे एक बात बताओ कि न्याय किन बेसिस पर होता है। मतलब जो जज आपके सामने बैठा हुआ है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए, जज के लिए चाहिए भाई सबूत। सबूत का मतलब एविडेंस। एविडेंस अगर ना हो तो जज जो है वो न्याय कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो सपोज करो यहाँ पर एक कोर्ट का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है एक जज, जज को क्या चाहिए भाई, वकील होते हैं, ठीक है ना, एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर एक और एडवोकेट लिख दिया भाई, दो एडवोकेट होंगे। सपोज करो ये एडवोकेट 1 है और एडवोकेट 2 है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होंगे एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ठीक है। अब देखिए, जज है, न्याय करेगा, ये एडवोकेट हमारे क्या कर रहे हैं, ये दलील दे रहे हैं भाई किसी भी केस को जीतने के लिए। अब क्या होगा कि ये एडवोकेट, ये वाला और ये वाला एडवोकेट, ये दोनों एविडेंस पेश करेंगे। अब इस एविडेंस के पे ये जज जो है ये देखेगा कि भाई किसके एविडेंस में जान है, किसका एविडेंस सही है। उसी एविडेंस के आधार पर जज मतलब फैसला सुना देगा, चाहे भले वो एविडेंस इसके हिसाब से हो या इसके हिसाब से हो। अगर एविडेंस इसके हिसाब से आए तो ये वाला जीत जाएगा, अगर एविडेंस इसके हिसाब से आए तो ये वाला जीत जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा न्याय निगमन है बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर है। जैसे अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एविडेंस ना हो करके क्वेश्चंस में आएंगे स्टेटमेंट, भाई क्वेश्चंस में आएंगे स्टेटमेंट, और यहाँ पर एडवोकेट ना हो करके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होंगे कंक्लूजन, ठीक है ना, ये कंक्लूजन होंगे। अब देखिए भाई क्या होता है कि अब जज कौन होगा, जज होगा जो क्वेश्चन पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, यानी कि खुद आप एक जज होंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट के आधार पर, स्टेटमेंट के आधार पर आप ये देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है और कौन सा कंक्लूजन ठीक नहीं है, ठीक है ना। जो कंक्लूजन ठीक होगा किसके आधार पर, इस स्टेटमेंट के आधार पर। इसी स्टेटमेंट को आप ये मानेंगे कि यही आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको न्याय करना है, चाहे भले वो प्रैक्टिकल लाइफ में बेशक वो अलग ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है भाई। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि भाई स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंक्लूजन, मतलब स्टेटमेंट के आधार पर ही हमें कंक्लूजन देना है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो जो कंक्लूजन होता है वही आपका डिसीजन होता है। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे समझी है कि जो असली सिलोगिज्म का जो असली मतलब होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष। बात समझ में आ गई भाई। अब चलो सपोज करो, अब हम इसके आगे की बात समझते हैं कि अगर हमारा ये सिलोगिज्म होता है तो किन किन बेसिस पर होता है, कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान रखने वाली बात होती हैं, इनको हमें समझना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो सिलोगिज्म है, पूरा का पूरा सिलोगिज्म जो है भाई वेन डायग्राम पे आधारित होता है, ठीक है ना। वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान रहते हैं वेन डायग्राम बनाना।
उन कंसेप्ट को समझना जो हमारे वेन डायग्राम से सवाल होते हैं। देखिए, जो सिलोगिज्म होता है वो आपके 3 कंडीशंस को लेकर के आता है। यहाँ पर 3 कंडीशंस आपने समझ ली तो समझ लेना आपको सिलोगिज्म पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। इन 3 कंडीशंस के बारे में हम समझते हैं कि भाई ये 3 कंडीशंस हमारी है कौन सी। सबसे पहली कंडीशन होती है ऑल की कंडीशन। ऑल की कंडीशन जिसको हम बोलते हैं सभी। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल में आपके तौर पे लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, जैसे अगर मैंने लिखा कि सभी ए बी हैं, बात समझ में आ रही, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ लिख देंगे बी। इसका मतलब क्या है कि ए का सारा हिस्सा बी के अंदर आ रहा है। बात समझ में आ रही। अगर मैंने दूसरा लिखा सभी बी सी हैं, इसका मतलब क्या है कि जितने भी बी हैं वो सब के सब सी के अंदर आ रहे हैं। भाई ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। तो अब देखिए ए बी के अंदर है और यही ए इस सी के अंदर भी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ए सभी ए बी हैं, या फिर अगर मैं बात करूं सभी ए सी हैं, इसका मतलब ए जो है वो सी के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो ऑल की रिलेशन आती है, यानी कि सभी की रिलेशन आती है। अब देखिए दूसरी बात, एक बात और बताऊं यहाँ पर, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ देखूं, बाहर से अंदर, बाहर कौन सा है? सी है। अगर मैं इस बी की तरफ देखूं तो जो सी का पार्ट है वो सारा का सारा इस बी में तो नहीं आ रहा, इस बी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सी का कुछ पार्ट बी के अंदर आ रहा है और सी का कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है। बात समझ आ रही? बी का कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम की कंडीशन बनती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? ठीक है ना। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम की कंडीशन, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल की कंडीशन बनती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पहली कंडीशन है ऑल की कंडीशन। देखो मैं आपको ये 3 कंडीशन बताऊंगा, 3 कंडीशन अगर आपने समझ ली तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखो और मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई दूसरी कंडीशन समझते हैं कि दूसरी कंडीशन इसके अंदर आती है सम की कंडीशन। सम का मतलब होता है कुछ की कंडीशन। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सामने लिखूं कुछ, जैसे मैंने लिखा कुछ ए बी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई देखो ए का कुछ पार्ट इस बी के अंदर भी आएगा। बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा? ए का कुछ पार्ट बी के अंदर भी आएगा। या फिर इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कुछ ए बी हैं, मैंने ए को बहुत बड़ा पार्ट बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इस बी को लिख दिया। भाई यहां से भी तो आपकी यही कंडीशन बनेगी। ए का बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हमारा बी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ए बी है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा होता है कुछ की कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो हमारी होती है वो रहती है हमारी नो की कंडीशन। अब देखिए भाई नो की कंडीशन क्या रहेगी? नो की कंडीशन जो रहती है वो रहती है नहीं। नहीं का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं मैं, कोई ए बी नहीं है। देखिए भाई आपने क्या काम किया, ए बनाया और उसके बाद में फिर आपने बी बनाया। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे गोले नहीं बनाने, आपको इन बीच में एक लाइन भी बना देनी है। लाइन जरूर बनाना है, लाइन से ही हमें पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपने लाइन नहीं बनाई तो रिलेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब हम क्वेश्चंस को समझेंगे। बात समझ में आ रही है? लाइन जरूर बनानी है जब नो की रिलेशन आए। नो की रिलेशन में देखो आपने देखा होगा किसी घर परिवार में जब 2 भाइयों में लड़ाई होती है, 2 भाइयों में लड़ाई होने के बाद में क्या होता है, आंगन में एक दीवार लग जाती है, ठीक है ना। दीवार लग जाती है तो वहाँ पर हमारा नो की कंडीशन बनती है, बोलचाल बंद हो जाती है, कोई रिलेशन नहीं रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर नो की कंडीशन जब भी बनाएंगे तो दोनों के बीच में
एक लाइन जरूर बनाएंगे, दोनों के बीच में एक लाइन जरूर बनाएंगे। बात समझ में आ गई भाई। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है, ऑल की कंडीशन, सम की कंडीशन और नो की कंडीशन। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है, ऑल की, सम की, नो की कंडीशन। अगर इतनी बातें आपकी समझ में आ गई हों तो आगे की कहानी समझते हैं भाई, ठीक है। देखिए, हर चीज़ को हम बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यार मोहब्बत से सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको क्या करना है, दिल पे जोर नहीं डालना है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल सवालों को हम यहाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम देखेंगे। अभी मैं यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा आपके सामने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि आगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर मैं आपको एक कंडीशन भी बताऊंगा जो हमारी डाउट की कंडीशन रहेगी, लेकिन पहले मैं इन बेसिक क्वेश्चंस करवा दूँ, उसके बाद में फिर हम और कंडीशंस को समझेंगे, ठीक है। चलो भाई, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कथन दे रखा है, यानी कि इसमें स्टेटमेंट दे रखा है। भाई देखो, मैंने अभी सिंगल हिंदी लैंग्वेज में ही लिखे हैं क्वेश्चन, मैंने बाईलिंगुअल में नहीं लिखा है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बाईलिंगुअल में लेकर के आऊँ, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि सभी पर्वत नदी हैं, सभी नदी तालाब है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो कथन दे रखा है, इस कथन के हिसाब से आपको वेन डायग्राम बनाने हैं। वेन डायग्राम में कंडीशन बताई थी 3, उन्हीं 3 कंडीशंस के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो कथन दे रखे हैं उन कथन के आधार पर ही आपको वेन डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद में फिर आपको उनके आधार पर देखना है कि क्या इनका निष्कर्ष कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सभी पर्वत नदी हैं, तो हमने क्या कम कर दिया, यहाँ पर बनाया हमने पर्वत और ये हमने बना दिया नदी। सभी पर्वत नदी हैं। भाई बहुत समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात बताइए, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सारे के सारे पर्वत नदी के अंदर आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी बात है, सभी नदी तालाब हैं, ठीक है ना। अब ये जो नदियां हैं वो सब के सब किसके अंदर आ रही हैं, तालाब के अंदर आ रही हैं भाई। सभी नदी क्या हो गई भाई, तालाब हो गई, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि ये हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है कि ये हमें एविडेंस मिल गई। अब इन एविडेंस के आधार पर देखिए भाई, निष्कर्ष जो है, ये आपका पहला निष्कर्ष, ये दूसरा निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब क्या है कि ये वकील के तर्क हैं। अब देखेंगे कि इन एविडेंस के आधार पर ये वाला वकील सही काम करेगा या ये वाला वकील सही काम करेगा। आपको बस ये बताना है कि कौन सा आपका तर्क सही है, कौन सा आपका लॉजिक सही है, इनके आधार पर, ठीक है। देखिए भाई, पहला है सभी पर्वत तालाब हैं। यहाँ से देखो भाई, सभी पर्वत तालाब हैं। देखो, पर्वतों का जो हिस्सा है वो तालाब के अंदर आ रहा है भाई। पर्वतों का हिस्सा जब नदी के अंदर है और नदी तालाब के अंदर है, तो सारे पर्वत तालाब होंगे। इसका मतलब क्या है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, सभी तालाब पर्वत हैं। देखिए भाई, सारे के सारे तालाब, तालाब का देखो बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये सारा का सारा हिस्सा इस पर्वत में तो नहीं आ सकता, सभी तालाब पर्वत तो नहीं हो सकते। वैसे भी आप देखो, जब तालाब बाहर है और इसमें पर्वत अंदर है, तो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सम की रिलेशन बनती है, यानी कि कुछ की रिलेशन बनती है। और यहाँ पर क्या है कि सभी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल गलत हो गया भाई। एक हो गया बिल्कुल 100% सही और दूसरा हो गया बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। इसका मतलब ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ठीक है ना। इसका मतलब पहला निष्कर्ष ही सही निकलता है। देखो, आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ABCD, या तो पहला निष्कर्ष निकलता है या दूसरा निष्कर्ष निकलता है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष निकलता है, दोनों निकलते हैं, दोनों में से कोई नहीं निकलता। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन A आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ दिन रातें हैं, सभी रातें सितारे हैं, सभी सितारे बादल हैं। देखिए भाई, यहां से आपका कथन दे रखा है। अब कथन के हिसाब से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ दिन,
ये दिन है, कुछ दिन रातें हैं, तो हमने क्या काम कर दिया, रात बना दिए यहाँ पर। कुछ दिन रात है, सभी रात सितारे हैं। देखिए भाई, यहाँ से रातों को सभी को सितारे के अंदर रखना है, ठीक है। सभी सितारे बादल हैं, सभी सितारे, हमने ये बना दिया बादल। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? वेन डायग्राम बनाया है। अब देखिए, इसके हिसाब से हमें निष्कर्ष देखना है। कुछ बादल दिन हैं, देखिए अब ये बादल का कुछ हिस्सा इस दिन के अंदर तो देखो जरूर आएगा, बिल्कुल आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पहला वाला जो है बिल्कुल सही हो गया। कुछ सितारे दिन हैं, अब देखो सितारों का कुछ हिस्सा भी दिन से जरूर कट रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका हिस्सा भी दिन पे ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है ना। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन सिर्फ मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिखे थे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हमारे ऑप्शन काम आते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जब दोनों निष्कर्ष निकले हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका ये रहेगा कि दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोथ कंक्लूजन फॉलो, बोथ कंक्लूजन फॉलो। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि ये अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट शुरू किया है। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैं अपने आप को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करूँगा। अभी हम धीरे धीरे सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी चाबी ताले हैं, ठीक है ना। सभी चाबी ताले हैं। हमने क्या काम करा, यहाँ पर हमने बनाया चाबी और यहाँ बना दिया ताले। जितनी भी चाबियां हैं वो सबके सब ताले हैं, सभी चाबी ताले हैं, कोई ताला खिलौना नहीं है। अब देखिए, हमने क्या काम करा, यहां से हमने बनाया खिलौना और यहां पर हमने क्या काम कर दिया, ताले में और खिलौने में एक रिलेशन दिया है, नो का रिलेशन। कोई भी ताला खिलौना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या काम करा, नहीं की रिलेशन जैसे ही यहाँ पर बनी नहीं की रिलेशन, हमने क्या काम करा, नहीं की रिलेशन में हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है ना। लाइन बना दी, यहाँ पर क्या होता है कि ये नहीं की रिलेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद में सभी बैग खिलौने हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर आगे बैग, सभी बैग हो गए खिलौने। अब मेरे को एक बात बताओ, खिलौने में और ताले में कोई रिलेशन नहीं, बैग जो है वो खिलौने के अंदर है, यानी कि बैग खिलौने के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि सारे के सारे बैग इस खिलौने के अंदर ही आने चाहिए। सभी चाबी इस ताले के अंदर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बैग चाबी नहीं है। बैग यहाँ पर है, चाबी यहाँ पर है। अब आप एक बात बताओ, ये जो बैग है इस खिलौने से बाहर नहीं निकलेगा, खिलौना ताले के पास नहीं आएगा, तो इसका मतलब बैग जो है इस ताले के पास ही नहीं आ सकता। ये चाबी इस ताले से बाहर नहीं निकलेगी, चाबी ताले से बाहर नहीं निकलेगी, बैग खिलौने से बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा और ये आपस में मिल नहीं सकते। इसका मतलब चाबी और बैग तो बिल्कुल कभी आपस में हो ही नहीं सकते, आपस में मिल ही नहीं सकते। इसका मतलब इन दोनों में तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है नो का रिलेशन है भाई, मिल ही नहीं सकते। या फिर मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल और बताऊँ कि सपोज करो ये एक घर है और ये एक घर है, इन दोनों घरों में बोलचाल बंद है। बात समझना, ये एक घर है, ये एक घर है, इन दोनों घरों में जब बोलचाल बंद है तो फिर इनमें रहने वाले बच्चे कहाँ से मिल जाएंगे। जब घर में दो घरों में बोलचाल बंद है ना, तो इसका मतलब उन बच्चों को बच्चे भी आपस में नहीं मिल सकते। वो एक बात अलग है कि चोरी छुपे मिल जाए, भाई वो इनका पर्सनल मैटर हो सकता है, हम उस पर्सनल मैटर में क्यों दखल अंदाजी करेंगे। लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि जो बैग चाबी के पास आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर पहले ही नो की रिलेशन दे रखी है, कोई बैग चाबी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कंक्लूजन देखो,
कुछ बैग चाबियां हैं। बैग और चाबी के बारे में अभी हमने समझा था कि कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका गलत हो गया। जब कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर कुछ की कंडीशन कैसे बन जाएगी भाई, बात समझ में आ गई। अब देखिए तीसरी क्या कह रहा है, कुछ खिलौने चाबियां हैं। अब देखो खिलौने यहाँ पर हैं, चाबी यहाँ पर है। खिलौना ताले के पास नहीं जाएगा तो चाबी के पास तो पहुँच ही नहीं सकता। जब पहुँच नहीं सकता तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पहला ही सही हुआ है, दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि केवल पहला अनुसरण करता है, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आया भाई आपको। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पत्थर छोटे हैं। कथन में सभी पत्थर छोटे हैं। हमने क्या काम करा, देखिए यहां पर हमने बनाए पत्थर और जितने भी पत्थर हैं वो सब छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे वाला जो एरिया है वो बड़ा होगा, छोटे के अंदर पत्थर आएंगे। ठीक है, सभी छोटे बड़े हैं। इसका मतलब जितने भी छोटे हैं वो सब क्या हैं, वो बड़े हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, बड़े के अंदर छोटे आया, छोटे के अंदर पत्थर आए, सभी छोटे बड़े हैं। अब उसके मतलब क्या है कि निष्कर्ष देखिए, सभी बड़े छोटे हैं, सभी बड़े छोटे हैं। देखो बड़े का तो बहुत बड़ा एरिया है, छोटे का छोटा एरिया है, तो सारे के सारे बड़े इस छोटे में तो आ ही नहीं सकते। सारे के सारे बड़े इस छोटे में तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि पहले वाला तो हो गया गलत, पहले वाला हो गया गलत। दूसरा देखो, सभी छोटे पत्थर हैं, सभी के सभी छोटे इस पत्थर में नहीं आ सकते, सभी छोटे पत्थर में नहीं आ सकते। इसका मतलब ये दूसरा वाला भी हो गया गलत। जब ये दोनों ही गलत हो गए तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी सही आ जाएगा। डी क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड निकलता है, यानी कि दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता। नन ऑफ द फॉलो, ठीक है ना, कोई सा भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है सभी हाथी घोड़े हैं। देखिए जितने भी एलिफेंट हैं यानी कि हाथी हैं वो सब के सब क्या हैं, घोड़े हैं। कोई घोड़ा बंदर नहीं है। यहां से हमने घोड़े और बंदर का रिलेशन बताया कुछ इस तरीके से, कोई घोड़ा बंदर नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ बंदर हाथी हैं। निष्कर्ष ये कहता है कि कुछ बंदर जो हैं वो हाथी हैं। अब देखिए जब ये बंदर और घोड़े में कोई रिलेशन है ही नहीं तो ये बंदर का हाथी से रिलेशन बन ही नहीं सकता। भाई बंदर घोड़े के पास नहीं जा सकता, इसका मतलब ये बंदर हाथी के पास कैसे चला जाएगा। हाथी की जो बाउंड्री है वो घोड़े से बाहर निकल ही नहीं सकती, घोड़े से बाहर निकल ही नहीं सकती। इसलिए हम बोलेंगे इसको कि भाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका गलत हो जाएगा। कुछ बंदर हाथी हैं, बंदर तो हाथी हो ही नहीं सकते। दूसरी कंडीशन, कोई घोड़ा बंदर, मतलब सॉरी निष्कर्ष सेकंड है, कुछ घोड़े हाथी हैं। अब देखिए घोड़े जो हैं वो कुछ पार्ट इसमें हाथी के अंदर आ रहा है, घोड़ों का कुछ पार्ट हाथी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ घोड़े हाथी हो गए, कुछ घोड़े हाथी हैं। इसका मतलब सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सेकंड वाला सही हो जाएगा इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, यहां लिखा हमने
ओनली सेकंड फॉलो। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आपके सामने। अब अगला जो कंसेप्ट तैयार होगा वो कंसेप्ट तैयार होगा हमारा कौन सा वाला भाई? डाउट की कंडीशन आएगी उसके अंदर। ठीक है ना, ये तो हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, यहाँ से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चंस में डाउट की कंडीशन आएगी। डाउट का मतलब क्या होता है कि कुछ बातें हो भी सकती हैं सही और कुछ बातें नहीं भी हो सकती। ठीक है ना, तो वो कंडीशन आएगी और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इन चीज़ों को रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने बढ़ूंगा और उनको फिर हम देखेंगे कि डाउट की कंडीशन हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को खूबसूरती से करने वाले हैं। ठीक है ना, तो तब तक के लिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।